जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां जिंदा हो जाती हैं। सोचिए जरा, हमारी आदतें, ये वो चीजें हैं जो हम बिना सोचे समझे रोज करते हैं, है ना? सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाना या रात को ब्रश करना, ये सब अपने आप होता कैसे है? मतलब कौन चला रहा है हमें? असल में इसके पीछे एक पूरा का पूरा विज्ञान है। तो चलिए आज इसी विज्ञान की दुनिया में उतरते हैं और आदतों की इस छिपी हुई ताकत को समझते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं, एक बहुत ही बड़ा सवाल। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ सिर्फ एक आदत बदलने से किसी की पूरी जिंदगी बदल जाए? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, पर क्या यह सच हो सकता है? इस सवाल का जवाब पता है कहाँ मिलता है? एक बिल्कुल हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी में, लीसा एलन की कहानी। एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी में जो बदलाव आया वो सिर्फ एक आदत बदलने से आया। तो जरा इस बदलाव को समझिए। एक तरफ लीसा थी, 60 पाउंड ओवरवेट, दिन में एक पैकेट सिगरेट पीने वाली और कर्ज में डूबी हुई। और फिर कुछ ही सालों बाद वही लीसा मैराथन दौड़ रही थीं, उनके पास मास्टर्स की डिग्री थी और अपना खुद का घर भी था। मतलब ये तो दो अलग अलग लोगों की कहानियां लगती हैं, राइट? और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब हुआ कैसे। जब वैज्ञानिकों ने उनकी जिंदगी को स्टडी किया तो पाया कि ये सारा का सारा बदलाव सिर्फ एक चीज पर फोकस करने से आया, सिगरेट छोड़ना। बस इसी को कहते हैं कीस्टोन हैबिट या प्रधान आदत। मतलब एक ऐसी चाबी वाली आदत जो खुल जाए तो बाकी सारे ताले अपने आप खुलते चले जाते हैं, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि ऐसा होता है, पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है। अब कहानी से थोड़ा विज्ञान की तरफ चलते हैं। चलिए हमारे दिमाग के अंदर झांकते हैं और समझते हैं कि ये आदतें आखिर बनती कैसे हैं। ये हैबिट लूप, ये आदतों का फंदा आखिर है क्या? इससे समझने के लिए ना MIT के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट किया। सोचिए एक टी शेप का रास्ता है और उसमें एक चूहा है। अचानक एक क्लिक की आवाज होती है और एक दरवाजा खुलता है। अब चूहा बेचारा पहले तो इधर उधर भटकता है, सूंघता है और फिर उसे मिल जाती है चॉकलेट, उसका इनाम। वैज्ञानिकों ने यह प्रोसेस बार 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 दोहराया और फिर एक जादू हुआ। अब जैसे ही क्लिक की आवाज होती, चूहा सोचना समझना बंद करके सीधा चॉकलेट की तरफ सरपट भागता। लेकिन असली कमाल की बात तो ये थी कि जब वो ये कर रहा था तो उसके दिमाग की एक्टिविटी बिल्कुल शांत हो गई थी, एकदम जीरो। जैसे दिमाग ने कहा हो, ठीक है ये काम मुझे आता है, अब सोचने की जरूरत नहीं। वो पूरी तरह ऑटो पायलट मोड में था। और इसी एक्सपेरिमेंट से हमें मिला आदतों का 3 स्टेप फॉर्मूला, जिसे हैबिट लूप कहते हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं। पहला क्यू यानी इशारा, जैसे चूहे के लिए वो क्लिक की आवाज, ये हमारे दिमाग को बोलता है चलो ऑटोमेटिक मोड ऑन करो। दूसरा रूटीन यानी तयशुदा काम, मतलब वो काम जो हम करते हैं, जैसे चूहे का चॉकलेट की तरफ भागना। और तीसरा सबसे जरूरी, रिवॉर्ड यानी इनाम, चॉकलेट। ये वो चीज है जो हमारे दिमाग को मजा देती है और कहती है हाँ ये लूप काम का है, इसे याद रखो। तो इशारा, तयशुदा काम और इनाम, बस यही वो चक्र है जिसमें हमारी सारी आदतें बनती हैं। पता है, दिमाग की इस पूरी प्रक्रिया का एक नाम भी है, चंकिंग। मतलब दिमाग क्या करता है, वो कामों के एक पूरे सीक्वेंस को, एक पूरे सिलसिले को एक छोटे से ऑटोमेटिक रूटीन में चंक कर देता है, एक पैकेज बना देता है। और ये सारा काम दिमाग के एक हिस्से बेसल गैंग्लिया में होता है। क्यों? ताकि दिमाग की एनर्जी बचे। ये दिमाग का एक तरह का शॉर्टकट है दिमागी मेहनत बचाने का, ताकि उसे हर बार सोचना ना पड़े। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि आदतें बनती कैसे हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि बुरी आदतों को बदलें कैसे। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक गोल्डन रूल है, एक सुनहरा नियम। और ये नियम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पे टिका है। वो ये कि आप किसी भी बुरी आदत को जड़ से मिटा नहीं सकते, आप उसे सिर्फ और सिर्फ बदल सकते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। आदतें हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रह जाती हैं, वो बस एक नई आदत से रिप्लेस हो जाती हैं। तो वो गोल्डन रूल है क्या? बहुत सिंपल है, इशारा वही रखो, इनाम भी वही रखो, बस बीच का जो रूटीन है ना, उसे बदल दो। मैं फिर से दोहराता हूं, इशारा सेम, इनाम सेम, बस रूटीन को बदल दो। यही है आदतें बदलने का सबसे बड़ा सीक्रेट। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अल्कोहलिक्स एनोनिमस यानी AA का मॉडल। देखिए, पुरानी आदत क्या थी? इशारा था स्ट्रेस या बेचैनी, रूटीन था शराब पीना, और इनाम क्या मिलता था? राहत और लोगों का साथ। अब AA ने क्या किया? उन्होंने इशारा नहीं बदला, स्ट्रेस तो आज भी है। उन्होंने इनाम भी नहीं बदला, राहत और साथ की जरूरत आज भी है। उन्होंने बस बीच के रूटीन को बदल दिया। शराब पीने की जगह
अब रूटीन है मीटिंग में जाना या किसी दोस्त को फोन करना। है ना जीनियस? इशारा वही, इनाम वही, बस एक्शन बदल गया। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ रूटीन बदलना काफी है? क्या होता है जब जिंदगी में बहुत बड़ा तनाव आता है? तब तो पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। यहीं पर एक और शायद सबसे जरूरी चीज सामने आती है, और वो है विश्वास। जी हां, किसी भी नई आदत को पक्का करने के लिए, उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए एक आखिरी चीज चाहिए, वो है विश्वास। ये पक्का यकीन कि हां, बदलाव हो सकता है, मैं बदल सकता हूं। तो ये विश्वास आता कहाँ से? ज्यादातर मामलों में ये अकेले नहीं आता, ये आता है एक ग्रुप से, एक कम्युनिटी से। वापस AA की बात करते हैं। वहां के एक मेंबर ने कहा था, असली जादू तो ग्रुप में है। जब आप दूसरे लोगों को, अपने जैसे लोगों को सफल होते हुए देखते हो ना, तो आपके अंदर भी एक विश्वास जागता है कि हां, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और ये प्रिंसिपल सिर्फ लत छुड़ाने में ही नहीं, बल्कि हर जगह काम करता है। स्पोर्ट्स में भी कोच टोनी डंगी ने इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके अपने फुटबॉल टीम को चैंपियन बनाया था। उन्होंने सिर्फ आदतें नहीं सिखाईं, उन्होंने एक सिस्टम में विश्वास पैदा किया, एक ऐसा विश्वास जिसने पूरी टीम को बदल कर रख दिया। और ये विश्वास सबसे मजबूत कब होता है? मुश्किल समय में। टीम के एक पुराने खिलाड़ी ने बताया था, जब हमारी टीम एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से गुजरी तो कोच डंगी और उनके सिस्टम पर हमारा विश्वास एकदम पत्थर जैसा पक्का हो गया। हम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ये दिखाता है कि जब मुश्किल वक्त में सब साथ मिलकर खड़े होते हैं तो वो विश्वास नई आदतों को हमेशा के लिए सील कर देता है। तो अब तक हमने ये देखा कि आदतें कितनी पावरफुल हैं और उन्हें बदला भी जा सकता है। लेकिन यहीं से कुछ बहुत गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। अगर आदतें इतनी पावरफुल हैं तो क्या हम वाकई में आज़ाद हैं? एनजी बैचमैन की कहानी पर नजर डालते हैं। एक आम हाउसवाइफ थी, थोड़ी बोर हो रही थी, तो उन्होंने पास के कसीनो जाना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। कसीनो के डेटा साइंटिस्ट ने उन्हें एक हाई वैल्यू गैम्बलर के तौर पर मार्क कर लिया, और बस फिर तो उन्हें फंसाने का खेल शुरू हो गया। फ्री ट्रिप्स, फ्री खेलने के लिए क्रेडिट्स, स्पेशल ऑफर्स, ये सब कुछ जानबूझकर उनकी जुए की आदत को ट्रिगर करने के लिए किया गया। और धीरे धीरे ये आदत एक खतरनाक लत में बदल गई। और इस लत का अंजाम? एनजी ने अपनी पूरी विरासत, $1 मिलियन, सब कुछ जुए में उड़ा दिया। और ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर आदतें इतनी पावरफुल हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे दिमाग के इसी हैबिट लूप का फायदा उठाकर हमें कंट्रोल कर सकती हैं, तो फिर हमारी अपनी मर्जी, हमारी फ्रीडम ऑफ चॉइस, वो कहाँ है? जब हमारी आदतों को ही हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो क्या हम सच में अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं या बस पीछे की सीट पर बैठे एक पैसेंजर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको सोचना होगा।